ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इस हमले के बाद ही ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल ईरान के इस हमले का पलटवार कर सकता है। हालांकि इजराइल कब ये हमला करेगा इसकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ईरान को जवाब देने का फैसला हुआ है। लेकिन ईरान को जवाब कब और कैसे दिया जाएगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। इस मीटिंग में ज्यादातर सदस्यों ने ईरान से बदला लेने की बात की थी। नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के सदस्यों ने कहा कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या होगा और इस हमले में इजराइल का साथ कौन कौन सा देश देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने 99% मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया था। हमले पर ईरान ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए जानलेवा हमलों के जवाब में उसने इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने सीरिया में हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। इजराइल ने इतिहास में ईरान की सरकार को सबसे कट्टरपंथी सरकार कहा जाता है और बदले की भी बात कही है। बीते साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले का इजराइल ने कड़ा जवाब दिया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल अभी इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक नहीं होगा, क्योंकि बाइडेन ने इजराइल के साथ युद्ध में मदद करने की बात तो कही है, लेकिन युद्ध में शामिल होने से मुकर गए हैं। दूसरी तरफ रूस, यूरोप और अरब देश भी युद्ध को लेकर संयम बरतने की बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के पिछले इतिहास को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि इजराइल इतने बड़े हमले के बाद शांत बैठेगा। भले ही इजराइल को इस हमले से ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन दुनिया में इजराइल की अलग साख है, उस साख को तो धक्का जरूर लगा है और इजराइल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह के कई सुनियोजित हमले कर, जिसमें वो ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाए जहां से ईरान ने शनिवार रात उस पर मिसाइल दागे थे। इस स्थिति में ईरान इसे संघर्ष को आगे बढ़ाने की तरह देखेगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब इजराइल सीधे सीधे ईरान में उसके ठिकानों को निशाना बनाएगा, ना कि इलाके के दूसरे देशों में मौजूद उसके प्रॉक्सी पर हमला करेगा। इजराइल ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC से संबंधित ठिकानों, ट्रेनिंग कैंपों और कमांड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाते हुए एक एक कर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को भी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका के पास खाड़ी के सभी 6 अरब देशों के साथ साथ सीरिया, इराक और जॉर्डन में सैन्य ठिकाने हैं। ये सभी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के बैलिस्टिक और अन्य मिसाइलों के जखीरे का निशाना बन सकते हैं। ईरान ये सालों से कर भी रहा है, शायद इसलिए अमेरिका ने इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ स्ट्रैट को बंद करने की कोशिश कर सकता है। इससे दुनिया भर में कुल तेल आपूर्ति के करीब 1/4 हिस्से के अटकने की आशंका है। ये एक बुरे सपने की तरह होगा जो अमेरिका और खाड़ी देशों को एक व्यापक युद्ध में घसीट सकता है। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्क इस युद्ध को रोकने के पक्ष में हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। ईरान हमास नहीं है कि इजराइल उस पर झट से हमला कर दे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के रडार पर है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए सामान भी तैयार है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के वेपन ऑब्जर्वर ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायली वायुसेना के दर्जनों जेट्स ने मेडिटेरियन सी में हमले किए थे। साल 2021 में इजरायली सेना के तत्कालीन चीफ ने कहा था कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयारियां कर रहा है। मतलब हमेशा से ही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा इजराइल के निशाने पर रहे हैं। इजराइल इस बार भी कुछ भी ऐसा कर ही सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।